हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैब मंथ की पहली मेन बोर्ड आईपीओ अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइसमेंट आ चुकी है और कंपनी ने वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे रखी है और इस आईपीओ में यदि अप्लाई कर रहे हैं तो किस कैटेगरी के लिए यहाँ पे डिस्काउंट रखा गया है, कितने रुपीज़ की, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। तो अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट यहाँ पे देखा जाए तो 10th ऑफ फेब रखी गई है, यानी कि आपको 10th ऑफ फरवरी से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी और 12th ऑफ फेब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 10th ऑफ फेब, 11th ऑफ फेब और 12th ऑफ फेब, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिलेगा। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ रखी गई, 10 रुपीज़ रहती तो यहाँ पे कंपनी की लिक्विडिटी थोड़ी सी कम रहती, उसको पॉजिटिव पॉइंट्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है। 1 रुपीज़ फेस वैल्यू यहाँ पे आने वाले समय में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन ऑफिशियल जो प्राइस बैंड अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड इस कंपनी की जो रखी गई है उसके बारे में बात करें तो अपर प्राइस बैंड यहाँ पे जो लोअर प्राइस बैंड है 599 रुपये रखा गया है, उसको अप्लाई करते समय सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो 629 रुपया, जो 629 रुपया आपके लिए कट प्राइस रखी गई है, उसी कट प्राइस पे अप्लाई करते समय आपको यहाँ पे 23 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके की ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि लोअर प्राइस बैंड और 20 के प्राइस बैंड पे यदि आप अप्लाई करेंगे और यदि आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस भी रहेगी तो वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। कट ऑफ प्राइस पे ही ओवर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में यहाँ पे 23 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी की जो इशू साइज है पूरी तरीके से 1269 करोड़ की इशू साइज लगभग देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 1269.35 करोड़ की टोटल इशू साइज है, और लेकिन पूरी तरीके से टोटल इशू साइज ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा यहाँ पे कंपनी रेस कर रही है वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल करेंगे उनके पास ये पैसे जाते हुए देखने को मिलने वाली। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल जो भी पैसा कंपनी रेस करेगी वो कंपनी के पास नहीं जाएगी, कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल करें उनके पास जाएगी। ये थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स किसी भी कंपनी के लिए हो जाती है। ऑफर फॉर सेल फ्रेश इशू रहती है तो यहाँ पे कंपनी के पास जाती है, कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करती है, कुछ कर्ज को कम करने के लिए यूज़ करता। वैसे इस कंपनी की बात करें तो यदि आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपके लिए 59 रुपीज़ जो इस कंपनी की कटअप प्राइस रखी गई है, यहाँ पे 59 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट रखा गया है। यानी कि इस आईपीओ की जो कटअप प्राइस 629 रुपये है उससे 59 रुपीज़ आपके लिए डिस्काउंट निकल कर आती है। आपके लिए जो कटअप प्राइस निकल कर आएगी वो यहाँ पे 570 रुपीज़ जो कटअप प्राइस है उसी कटअप प्राइस पर अप्लाई करनी और इसी कटअप प्राइस पर आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो बुक विल इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करने की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी पास जाएगी, जिसमें से एंकर इन्वेस्टर को भी देखा जाए तो 30% तक की शेयर आपको 9th ऑफ फेब को यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। और वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी की यहाँ पे 35% रिटेलर्स के लिए एलोकेट करने के लिए रखा गया, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स मल्टीपल डिमेट अकाउंट्स यूज़ करते हैं अप्लाई करते समय तो अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी। वैसे अभी तक आपने डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडिया का टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से आप फ्री में डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो, देन लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की 15% यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी पास शेयर जाते हुए देखने को मिलने वाली है। और कंपनी के बारे में आने वाले समय जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करते हैं तो 10th ऑफ फेब से आईपीओ मंडे से नेक्स्ट वीक मंडे से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी और 12th ऑफ फेब इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 13th ऑफ फेब की बात करें तो अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 14th ऑफ फेब की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 14th ऑफ फेब को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 17th ऑफ फेब को ये कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी में देखा जाए तो अप्लाई करते समय जो यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है इसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे 14,467 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2,02,538 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,12,690 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इस तरीके की ऐसी यहाँ पे आपको अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की जो फंड
फंडामेंटल है उसके बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटली कंपनी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 24.53 की देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पे 33 की देखने को मिल रही है। एवरेज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। डेट इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो 0.01 की डेट इक्विटी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 19.39 की परसेंट की यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो 12.65 की यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस सभी पैरामीटर्स पे कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउंड करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी डेट फ्री दिख रही है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट्स किसी भी कंपनी के लिए हो जाती है। और कंपनी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं तो 31.96 की कंपनी की यहाँ पे ईपीएस प्राइस निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करते हैं 7.84 की कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे कंपनी की निकल कर आ रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इसके पीयर कंपनी है, पहले से ही लिस्टेड है, तो उनके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो एक्शन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं तो उसकी प्राइस टू अर्निंग कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी प्राइस टू अर्निंग आपको यहाँ पे जो रखी गई है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 45.38 की रखी गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको BEML लिमिटेड की बात करते हैं तो 58.07 की है। और स्कॉट यहाँ पे कुबोटा जो कंपनी है उसकी प्राइस टू अर्निंग 39.49 की है। एवरेज प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे आपको देखा जाए तो 42 की निकल कर आ रही है और इस कंपनी के द्वारा प्राइस टू अर्निंग 32 की डिमांड सकी गई, यानी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने कुछ टेबल पे यहाँ पे देखा जाए तो स्कोप छोड़ रखी है, जिसके कारण से इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो आने वाले समय में अच्छे डिमांड्स यानी कि अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बनेगी। लेकिन ओवरऑल यदि इस कंपनी में आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी है उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करने की पहले दिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कुछ मोमेंटम बनते हुए देखने को मिलता है नहीं, इन सभी पॉइंट्स को देखकर ही आखिरी दिन अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो कई सारे एसएमई और मेन बोर्ड IPO की लिस्टिंग आप लोगों को उतनी शानदार होते हुए नहीं देखने को मिला है। लिस्टिंग भी किसी भी कंपनी को उतनी शानदार हुई तो उसके बाद गिरावट भी हम लोगों को देखने को मिला है। तो सभी पॉइंट्स को देखकर ही आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में आप लोगों को क्या कुछ ओपिनियन है, और फर्दर इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें, कंपनी की यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बात करें एक स्पेसिफिक वीडियो के माध्यम से सैटरडे नहीं तो संडे के हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स में लाइव सेशन करेंगे। सो जुड़ रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट कोई रहती है उसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वैसे देखा जाए तो इस IPO की क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है या नहीं, तो अभी जिस समय तक वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस समय तक इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी स्टार्ट होते हुए नहीं देखने को मिला है। इवनिंग तक किसी भी तरीके की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस IPO के बारे में, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान करें अप्लाई या अवॉइड करने की, कमेंट्स करके आप लोग ओपिनियन बता सकते हो। और अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो कमेंट्स में इंडिया का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले इस तरीके बेहतरीन IPO में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो, देन लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।